अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले पर आपसे गुफ्तगू करेंगे कि लाल मिर्च को सर से घुमाकर उसको जलाना और नज़र उतारना कैसा है, नज़र उतारने का तरीका क्या, क्या नज़र लगती है या नहीं। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि अल ऐनु हक़्क़ुन, यानी नज़र हक है, यानी नज़र लगती है। ये बात हक है और अहादीस मुबारका से ये साबित है कि नज़र लगती है। ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं तो हल्का फुल्का उनके अंदर चुलबुलापन होता है और थोड़ा अच्छे लगते हैं, भोले लगते हैं, तो नज़र लगती है उनको। अब इसके उतारने का जो तरीका बताया गया है, कई तरीके हैं। मैं कुछ चीज़ें, दो वजीफे मैं आपको बता देता हूँ, उसके ज़रिए आप नज़र उतारें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 1 कि जिसको नज़र लगी हो तो क्या करें, आप 3 मरतबा सूरे कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तकरीबन हर मुसलमान को ये एक लाइन की सूरत याद रहती है, 3 आयत छोटी छोटी है। बिस्मिल्लाह पढ़ें और 1 मरतबा सूरे कौसर पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर 1 मरतबा पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर 1 मरतबा सूरे कौसर पढ़ें। 3 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ तीनों बार सूरे कौसर पढ़ें और जिसको नजर लगी हुई है उसको फूंक मारें, जिसको आप दम करना कहते हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नजर उतर जाएगी। ये एक वजीफा है। मैं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हमारे घरों में पेश आती हैं और हम ये मौलाना फला, मौलाना धमाका, मौलाना को तलाश करते रहते हैं। घर में हम खुद ये चीजें कर लें तो हमें उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक टोटका जो हमारे घरों में राइज होता है वो लाल मिर्च घुमाकर जो है उसको जलाते हैं। यानी जिसको नजर लगी रहती है तो घर वाले क्या करते हैं कि 7 लाल मिर्च लेते हैं, जिसपे उसकी डंडी भी पीछे की लगी रहती है, उसकी टहनी जो वो टूटी नहीं रहती है, वो लगी रहती है। तो ऐसे 7 लाल मिर्चियां लेते हैं और उसको हाथों में लेकर जिस पर नजर लगी है उसके सर के चारों तरफ इस तरह घुमाते हैं और उसके बाद में जो है उसको आग में जला देते हैं। अगर आग में जलाने के बाद धांस आनी शुरू हो जाए, कि जब मिर्ची जलती है तो क्या होता है कि खांसी आने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, जलन होती है। अगर धांस आए तो समझ लो कि नजर नहीं लगी थी, और अगर धांस नहीं आ रही है तो समझ लो कि उसको नजर लगी थी और इसके जरिए नजर उतार दी गई है। तो ये टोटका हमारे मुआशरे में राइज है और इसमें शरअन कोई खराबी भी नहीं है। तो इस तरह भी आप नजर उतार सकते हैं। लाल मिर्च, 7 लाल मिर्च लेकर सर से घुमा के उसको जला दें। कुछ लोग लाल मिर्च के साथ जो है ना ये लोबान भी थोड़ी सी डाल देते हैं और उसमें थोड़ी सी राई के दाने भी डाल देते हैं। तो अगर कोई डालता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इस तरह देखिए बहुत सारे लोग फतवे देते हैं। यहाँ पर कितना ब्यूटीफुली एक हदीस को पेश किया गया अल आइनुल हक, नजर जो है हक है। तो अब ये जो वीडियो देखने वाला है वो तो ये समझेगा कि अरे वाह क्या मतलब आलिम है, इसको तो हदीस भी याद है और हदीस जो है अरबी में भी बोल रहा है, तो ये जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोलेगा। डेफिनेटली ये हदीस है, हदीस तो सच है कि अल आइनुल हक, नजर जो है बरहक है, वो लगती है। लेकिन उसके बाद का जो उसने बताया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उतारना कैसे बताया है, वो तो एक तो मुअज्जतैन से, ये मिर्चियों का तो कॉन्सेप्ट ना कुरान में है ना जो है अहादीस में है। नजर लगती है ये हकीकत है, लेकिन नजर का इलाज जो है मिर्ची या ये धुआं या धुएं से प्रेडिक्ट करना कि है या नहीं है या वो करना, ये नहीं है। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर के लिए जो चीजें बताई है वो तो है ही नहीं। और मैं खास तौर से जो है इसमें तो ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मिर्ची से नजर उतारना इस कुरान और सुन्नत में ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक, सूरह नास बताया है। और मेन चीज इस जो है वीडियो में मैं एक वो करना चाहती हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ एक अरबी में एक हदीस बता देते हैं या एक हदीस कोट कर देते हैं और अपनी बात के ऊपर जो है वजन रखने के लिए सामने वो लगा देते हैं और पीछे फिर क्या करते हैं, अपनी मन गढ़ंत बातें बोलने लगते हैं। तो नजर का जो है सबसे पहले वी हैव टू बी वेरी
یعنی بہت محتاط اور بہت ہی مطلب کیئرفل رہنا چاہیے ایسی باتوں سے یا ایسے بیانوں کو جو ہے، کیونکہ آج کل ہر کوئی مطلب بولنے لگا ہے، تو ایسے بیانوں سے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے جہاں پر لوگ جو ہے آگے پیچھے جو ہے کچھ عربی میں احادیث بول دیے یا کچھ بول دیے، اس کے بعد اپنی من گڑت کوئی بھی بات لگا دی، تو نظر ایسے مرچیوں سے یا مرچی جلانے سے اترتی ہے، یہ کہیں سے بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس بتایا ہے، آیت الکرسی یہ بھی ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے، اور اس کے علاوہ دعا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بتایا ہے، اور پھر مطلب یہ ساری چیزیں تو بتایا نہیں، اس کے علاوہ پہ صبح شام کے اذکار بتائے ہیں، گھر سے نکلتے وقت جو ہے اس کی دعائیں بتائی ہے، سوتے وقت دعائیں بتائی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کو مطلب ہماری پروٹیکشن کے لیے اور ہمیں ساری چیزوں سے بچانے کے لیے کافی ہے، مرچی دھواں یہ ساری چیزوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اور ایک چیز انہوں نے سورہ کوثر کی بات بتائی ہے، سورہ کوثر کی تو بات سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن فلق اور ناس جو ہے صرف یہی سنت سے ثابت ہے۔ تو بیسیکلی ایک تو میں مرچیوں سے نظر نہیں اترتی اس کے اوپر بھی جو ہے بات کرنا چاہ رہی تھی، اور دوسرا کبھی بھی کسی کی بات سنے تو وہ پہلی بات میں تو اپنی مطلب تھوڑا سا وہ پروف کر دیتا ہے کہ ہاں میں تو جاننے والا ہوں، علم والا ہوں، لیکن جو دوسری بات یا آگے کی بات یا وہ باتوں باتوں میں جو بیچ میں گڑمڑ کر کے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ ساری باتیں کیا قرآن اور احادیث سے آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ چیک کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔